सर्दियों की एक काली रात थी। घने कोहरे और ठंडी हवा ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। राजीव, जो कि एक युवा पत्रकार था, अपने अगले समाचार की खोज में एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन का नाम था कालपुरा स्टेशन। यह स्टेशन शहर से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित था और सालों से वीरान पड़ा था। स्थानीय लोग इसे भूतिया स्टेशन कहते थे। राजीव ने इस अफवाह को बकवास समझा और अपनी रिपोर्ट के लिए स्टेशन पर अकेले जाने का फैसला किया। वह मानता था कि यह केवल एक स्थानीय मिथक है जिसे डरावनी कहानियों के शौकीनों ने बड़ा चढ़ाकर बताया है। स्टेशन पर पहुंचने के लिए राजीव ने एक पुरानी साइकिल का सहारा लिया। घने कोहरे और सूने रास्तों के बीच वह किसी तरह स्टेशन तक पहुंचा। स्टेशन के चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियां और जंगली पेड़ थे जो रात के अंधेरे में डरावने लग रहे थे। स्टेशन की इमारत जर्जर हो चुकी थी। इस जब राजीव ने स्टेशन के अंदर कदम रखा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने अपने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। दीवारों पर दरारें थी और छत से पानी टपक रहा था। स्टेशन पर रखी पुरानी लकड़ी की बेंचें धूल और जंग से भर चुकी थीं। राजीव ने अपनी नोटबुक निकाली और रिपोर्ट लिखने के लिए जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे पीछे से उसे किसी ने बुलाया हो। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ एक धीमी सी सरसराहट की आवाज़ आई। यह आवाज़ सुनकर राजीव चौंक गया। उसे लगा कि शायद यह किसी चूहे या हवा की आवाज़ है, लेकिन आवाज़ लगातार बढ़ती गई और अब यह किसी इंसान के चलने जैसी लग रही थी। कौन है? राजीव ने हिम्मत जुटाकर आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं आया। अचानक प्लेटफॉर्म के कोने से एक परछाई दिखाई दी। राजीव ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ फेंकी, लेकिन परछाई गायब हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम होगा। राजीव ने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड खंगाले थे और उसे एक घटना के बारे में पता चला। 20 साल पहले इस स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें कई यात्री मारे गए थे। उस दिन के बाद से यह स्टेशन बंद कर दिया गया था। स्थानीय लोगों का कहना था कि उन यात्रियों की आत्माएं आज भी स्टेशन पर भटकती हैं। राजीव इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन जब उसने खुद को असहज महसूस किया तो उसको लगा ये बातें सच हैं। उसने रिपोर्ट लिखना बंद कर दिया और वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही राजीव स्टेशन से बाहर जाने लगा, उसे दूर एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी। ट्रेन रुक गई। उसके डिब्बों में अजीबोगरीब लोग उतरने लगे। वे लोग साधारण यात्री नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे धुंधले और भावहीन थे। राजीव की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रहा है। उतरे हुए यात्री सीधे स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। राजीव ने छिपने की कोशिश करी, लेकिन तभी एक ठंडी आवाज़ उसके पीछे गूंज उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजीव ने मुड़कर देखा। वहाँ एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। उसकी आंखें गहरी काली थी। वह सीधे राजीव की ओर बढ़ रहा था। डर के मारे राजीव ने भागने की कोशिश करी, लेकिन उसने उसके पैर पकड़ लिए। वह गिर पड़ा और चिल्लाने लगा। तभी बाकी यात्री भी उसको चारों तरफ इकट्ठा हो गए। उसके चेहरों से खून टपक रहा था और उसकी आंखों में नफरत झलक रही थी। एक औरत की चीख गूंज उठी और स्टेशन का पूरा माहौल खौफनाक हो गया। राजीव को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से सारी ताकत खींची जा रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब वहां पुलिस पहुंची तो उन्हें स्टेशन पर राजीव की नोटबुक और साइकिल मिली, लेकिन राजीव का कोई सुराग नहीं था। स्थानीय लोग कहते हैं कि वह भी उन यात्रियों की आत्माओं में शामिल हो चुका है। कालपुरा स्टेशन फिर से उसी वीरानगी में लिपट गया, लेकिन अब वह और भी ज़्यादा डरावना हो चुका था। जो भी वहां जाता वापस नहीं लौटता। कालपुरा स्टेशन अब भी खड़ा है, लेकिन उसकी दीवारों में गूंजती चीखें और रहस्यमयी घटनाएं हर किसी को डराने के लिए काफ़ी हैं।